हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियो शिक्षा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हमारे नेक के पोस्चर और साथ ही साथ मसल्स की स्ट्रेंथ के बारे में, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे हमारे नेक के रेंज ऑफ मोशन और साथ ही साथ नेक की मसल्स की स्ट्रेचिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेंज ऑफ मोशन। जो कि पहला मूवमेंट हमारे पास में है वो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो जैसे मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा वैसे ही आप लोगों को भी इसको करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि हम लोगों ने पोस्चर करेक्शन के लिए एक्सरसाइज किया था, तो आप लोग जब पोस्चर को करेक्ट कर लोगे तब उसके बाद में आप इन एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको इसको करते समय कोई भी अलग से दर्द ना आए। तो उसके लिए आप लोग को करना क्या है, आपको अपने सिर को जितना भी ज्यादा नीचे आप लोग ले जा सकते हैं उसको उतना ज्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जब अगर मान लीजिए आपका पोस्चर गलत था तो आप उसको ज्यादा नीचे तक नहीं ले जा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसल्स ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहे थे और इस वजह से उनके अंदर दर्द आ रहा था। तो अब जैसे कि पोस्चर करेक्ट हो चुका है तो अब अगर मैं उसको इस तरह से करने की कोशिश करूंगा तो मेरी मसल्स मुझे इतना फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि मैं अपनी नेक को नीचे तक ले जा सकता हूँ। और आप लोगों को कोशिश करना है कि आपकी जो चिन है वो आपके चेस्ट के ऊपर टच हो जाए, कुछ इस तरह। फ्लेक्शन करने के बाद में हम लोग एक्सटेंशन के ऊपर ध्यान देंगे। एक्सटेंशन करने के लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर किसी भी रेंज पे आपको दर्द आता है तो आपको एक्सटेंशन ज्यादा जोर से बढ़ाना नहीं है, हम लोग इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। आपको कोशिश करना है जितना ज्यादा दूर तक आप जा सकते हैं, आपको ऊपर छत को देखना है। अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव बना के चलते हैं कि हमें ऊपर देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक को सिर्फ और सिर्फ हाफ मूवमेंट तक ही लेके जाते हैं और बाकी हम लोग अपने आई बॉल्स को मूव कर लेते हैं, जैसे कि इस तरह। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आई बॉल स्टिल रखने हैं और अपने नेक को मूव करना है जितना ज्यादा भी आप रेंज तक उसको मूव कर सकते हैं। और ऐसा ही हम लोग कुछ नीचे देखते समय यानी कि फ्लेक्शन के टाइम पे भी करेंगे। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको इसमें क्या चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एक एक्सरसाइज किसी को भी बताते हैं तो यूजुअली पेशेंट नेक को फ्लेक्स करने की बजाय अपने शोल्डर को इस तरह से अप कर लेता है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर की श्रगिंग नहीं करनी है। मींस कई बार ऐसा देखा गया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव बनाया कि एनी हाउ उनको सिर को नीचे अपने कंधे तक लेके जाना है। तो अगर सिर चला गया तो ठीक है, और नहीं गया तो आपने शोल्डर को श्रग कर लिया। तो ये काम आपको नहीं करना है, जैसे कि तो ये काम आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं रोटेशंस की। मींस आपको अपने नेक को रोटेट करना है। तो हमें पता है कि हमारी नेक ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक रोटेट हो जाती है, तो आपको भी इसको रोटेट करना है। किस तरह से, देख लीजिए। यहाँ पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप नेक को रोटेट कर रहे हैं तब आप अपने ना तो शोल्डर को श्रग करेंगे और साथ ही साथ अपने ट्रंक को भी मूव नहीं करेंगे। जैसे कि देखा गया कि बहुत बार जब हम लोग किसी पेशेंट को इस एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं तो वो अपनी रेंज को कंप्लीट करने के लिए अपने शोल्डर को श्रग कर लेते हैं या फिर अपने ट्रंक को मूव कर लेते हैं, कुछ इस तरह। या फिर
इस तरह। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, आपको अपने मूवमेंट को पूरा रेंज तक कंप्लीट करना है। तो ये तो हुई बात रेंज ऑफ मोशन की। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेचिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग गले के आगे की मसल्स के लिए करेंगे। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको अपने फेस को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाना है। आगे से देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि जब मैं अपनी नेक को स्ट्रेच कर रहा था तब मैंने अपने होठ बिल्कुल पास पास करके मिलाए हुए थे। तो आप लोगों को भी अपने होठों को साथ साथ मिला के रखना है, तभी आप लोगों को आगे मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आएगा। अब बात कर लेते हैं पीछे के मसल्स के स्ट्रेच के बारे में। पीछे की मसल को स्ट्रेच करने के लिए मुझे मेरी चिन को वापस अपने चेस्ट के ऊपर टच करना है और स्लाइटली अपने हाथ से बहुत हल्का सा प्रेशर लगाना है, और हाथ मैं अपने सिर के बीचों बीच पीछे की तरफ रखूंगा। कैसे रखूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। हर एक स्ट्रेच को आपको 30 काउंट तक कंप्लीट करना है। अगर 30 तक नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 20 काउंट्स तो मेंटेन करने ही हैं उसी स्ट्रेच पोजीशन के अंदर। तो चलिए, ये तो बात हुई आगे और पीछे की मसल्स के बारे में। तो अब मुझे अपने गर्दन के साइड के मसल्स को स्ट्रेच करना है। तो उसको करने के से पहले मैं अपने जिस भी साइड के मसल्स को स्ट्रेच करना चाहता हूं उस साइड के अपने हाथ को अपनी पीठ के ऊपर रख लूंगा, कुछ इस तरह से। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपने दूसरे हाथ को अपने कान के ऊपर रखना है और धीरे धीरे अपनी गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ते जाना है। यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग यहां पे अपने शोल्डर को श्रग नहीं करेंगे, जैसे कि इस तरह से। या फिर इस तरह से। यहां पे आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आपको अपनी गर्दन को, या फिर ऐसा बोला जाए कि आपको अपने फेस को टर्न नहीं करना है। किस तरह से? आपका फेस सीधा रहेगा इस तरह से। चलिए, तो ये तो बात हुई साइड के मसल्स की स्ट्रेचिंग्स के बारे में। ऐसा ही हमें सेकंड साइड से भी करना है। अब हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मसल आता है, उसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, जिसको हम लोग SCM के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गर्दन के पास में दो मसल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो हमें इसका भी स्ट्रेचिंग कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे आइए बता देता हूं। उसके लिए आपको अपने दो फिंगर्स अपने मसल्स के जस्ट पास में, जहां से वो लोग निकल रहे हैं, वहां पे आपको उनको रखना है, और फिर उसके बाद में अपने नेक को सेकंड साइड में झुकाना है। झुकाने के बाद में आप धीरे से वापस अपने छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे।
कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मुझे मसल के ऊपर एक अच्छा सा स्ट्रेच फील हो रहा था, और ऐसा ही हम लोग कुछ अपने दूसरी वाली साइड के लिए भी करेंगे। अब हमारे कुछ पीछे के मसल्स जो हमें असिस्ट करते हैं उनके लिए आपको अपनी नेक को 45 डिग्री के लिए रोटेट करना है, और फिर उसके बाद में उसको धीरे से फ्लेक्शन कराना है, और फिर अपने हाथ को अपने सिर के पीछे और सेंटर में रखते हुए उसको धीरे से स्ट्रेच करना है। यहाँ पे मैं वीडियो के लिहाज से इसको थोड़ा सा जल्दी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको एटलीस्ट 20 सेकेंड्स या फिर 30 सेकेंड्स के लिए रोकना है, और फिर उसके बाद में इसको छोड़ना है। तो आप लोग स्ट्रेचिंग्स के लिए 5 या मैक्स टू मैक्स 8 रिपीटेशंस पर मसल्स कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोशिश ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपके साथ में कनेक्ट रहें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।